शानदार स्टूडियो में स्वागत है आपका आईबीएक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ ही मॉर्निंग कॉल। ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव, एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% का उछाल, डाउ फ्यूचर्स में 70 अंकों की बढ़त। हालांकि ओमिक्रॉन के डर से अमेरिकी बाजारों में दिखी थी तेज गिरावट। ओमाइक्रॉन के चलते डिमांड घटने की आशंका से कच्चे तेल में भारी उतार चढ़ाव। $69 का लो टच करने के बाद इस समय $72 के आसपास कर रहा है ट्रेड। बजट से पहले कल देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए उठाएंगे हर संभव कदम। वहीं इंडस्ट्री ने पीएम के आत्मनिर्भर भारत के विजन में सहयोग का वायदा किया। आज फोकस में रहेंगे टेलीकॉम शेयर। टीआरएआई के मुताबिक अक्टूबर में रिलायंस जियो ने 17,60,000 ग्राहक जोड़े, जबकि वोडा आइडिया ने 9.5 लाख तो भारती एयरटेल ने 5 लाख ग्राहक गंवाए। आज होगी मैप माई इंडिया की लिस्टिंग। करीब 155 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। 1,033 रुपए है इश्यू प्राइस। कंपनी ने एक आईपीओ जुटाए 1039 करोड़ रुपए। और आज से खुल रहा है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स का 1100 करोड़ रुपए का आईपीओ। 205 से 216 है प्राइस बैंड। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से जुटाए 330 करोड़ रुपए। वहीं कल 71 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ सुप्रिया लाइफ साइंसेस का आईपीओ। तो बाजार की तस्वीर पे इस वक्त नजर डालें, दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखें तो करीब करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा की वीकनेस वहाँ पे देखने को मिली। जब कल हमारा बाजार बंद हो रहा था उस समय और ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन लगभग उसी के स्तर या उससे थोड़ी कम गिरावट के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। हालांकि ओमाइक्रॉन के डर की वजह से आप देखिए तीनों इंडाइसेस में ठीक ठाक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो जो एक तब और आपका आंकड़ा दिखाते हैं उस पर नज़र डालते हैं तो जिस वक्त हमारा बाजार बंद हो रहा था उस समय डाउ फ्यूचर्स जिस तरीके की रफ्तार दिखा रहा था, एक समय 530 पॉइंट वो कमज़ोर हो गया था, लेकिन फाइनली फिर वो इस वक्त जो है 433 पॉइंट के आसपास कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। वैसे ही आप नैस्डैक पे देखें तो जितनी गिरावट हुई थी उससे ज़्यादा नहीं हुई, रादर उससे थोड़ी सी कम होके यहाँ पे बंद हुई। लेकिन कल एक भारी उठापटक आपको देखने को मिली कच्चे तेल में। एक समय वो $69 के आसपास पहुँच गया था। इस समय आप देखेंगे तो 72 के आसपास वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था क्योंकि कच्चे तेल की डिमांड घटने की आशंका है ओमाइक्रॉन की वजह से, इसलिए क्रूड में भारी वॉलेटिलिटी है और उसने 70 का स्तर तोड़ा था। डॉलर इंडेक्स जो इमर्जिंग मार्केट खासतौर पे भारत के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है, वो 96.5 पे कल भी था, आज 0.01 बढ़ के है। हालांकि कल दिन के दौरान वो 96.61 तक गया था, वहाँ से थोड़ी राहत, लेकिन अब भी वो ऊपरी स्तर पे बना हुआ है। क्रूड में कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो ये दुनिया भर की बाजार के जो संकेत है इसको कैसे डिकोड करें, कैसे समझें, ये मैं आपको आज बताता हूँ। दरअसल कल अमेरिकी बाज़ारों में या अमेरिकन या यूरोपियन देशों में ये चिंता लगातार बनी हुई है कि ओमाइक्रॉन की वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं। कई सारे नए साल के जो फेस्टिवल होने वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है लंदन में, तो उसका एक डर बना हुआ है। लेकिन राहत की थोड़ी सी बात यह आई है कि फाइज़र और मॉडर्ना ये कह रहे हैं कि उनकी जो बूस्टर डोज या थर्ड डोज है वो काफ़ी सपोर्ट करेगी और हॉस्पिटलाइजेशन को रोकेगी, कम करेगी। तो इससे थोड़ी सी एक चिंता कम होती हुई दिखी, लेकिन अभी भी वो कंसर्न बना हुआ है। तो इसलिए बाजार में गिरावट तो हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी भारत में कल हुई थी। लग रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। तो वो एक माफ़ कीजिएगा, वो एक दिक्कत ठीक होके आई। दूसरी चीज़ वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो लोगों को समझना चाहिए। वहाँ के एक सीनेटर हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी जो राष्ट्रपति की पार्टी है उसी के हैं वो। उन्होंने जो बाइडेन साहब का एक बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है, बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है सोशल रिफॉर्म्स का, उसके बिल का अपोजिशन किया, उसके बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो $2 ट्रिलियन से सहमत नहीं। उनका कहना है कि इसको $1.75 ट्रिलियन करिए, एक्सेसिव खर्चे की इजाज़त हम नहीं दे सकते। तो उसकी वजह से वहाँ पे भी मार्केट में ये थोड़ा सा दिक्कत बनी। आपको लगेगा कि इस एक बिल से क्या फ़र्क पड़ेगा? दरअसल इससे बहुत ज़्यादा
वहाँ पे एक स्थिति ये बन रही कि शायद कमला हैरिस या इन लोगों को खूब वोटिंग करके इसको पास कराना पड़े। तो ये एक मुश्किल थी कल अमेरिकी बाज़ारों में, जिसका भी असर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखने को मिला। तो कुल मिला के अगर आप देखें इस वक्त तो थोड़ी सी राहत है, इसीलिए आपको SGX निफ्टी ऊपर की तरफ दिख रहा है। एशियन बाज़ारों में उतनी ज़्यादा कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है, तो इससे एक राहत बनती है कि शायद भारतीय बाज़ारों में आज एक पॉजिटिव ट्रेड, ग्रीन ट्रेड ऊपर की तरफ होता हुआ दिखे। हालांकि करेंसी अभी भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन के आ रही है। तो ये तो बड़े ब्रॉडर क्यूज हुए दुनिया के बाज़ारों के, लेकिन हमारा डेटा क्या कह रहा है और उसको किस तरीके से समझेंगे, ये समझाने के लिए हमारे साथ वीरू यानी वीरेंद्र जी जुड़े हुए नोएडा से, और सुमित जी हमारे बगल में जुड़ गए हैं जो ब्लैक, मतलब टाई भी काली। अरे कल ब्लैक मंडे था तो मैंने सोचा आज चलो ब्लैक ही पहना। अरे आज तो बिल्कुल ग्रीन वाला मंगलवार है। चलिए वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र गुड मॉर्निंग, बताइए ग्लोबल क्यूज तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि नरम पड़ रहे हैं, डेटा क्या कह रहा है? देखिए डेटा तो नीरज जी खराब है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और करीब 3565 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, ह्यूज सेलिंग। और हालांकि इसको कंपनसेट कुछ हद तक डीआईएस की बारी नहीं करा, 2764 करोड़ रुपए का, यानी डे लो से जो करीब 200 पॉइंट की रिकवरी थी उसमें डीआईएस का पार्टिसिपेशन था। 1163 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 738 करोड़ रुपए का उन्होंने कल स्टॉक फ्यूचर बाय किया। आशीष जी, नीरज जी, दूसरी चीज अगर आप देखें तो उनकी तरफ से कल पुट शॉर्ट भी आई है, कॉल शॉर्ट भी आई है, पुट लॉन्ग भी आई है, कॉल लॉन्ग भी आई है। तो मोर और लेस कल का जो लो है, हालांकि वो एक डिफाइंड लो नहीं है नीरज जी, वो ना कोई एवरेज है ना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो रिकवरी आ गई, वो मैटर करेगा आपके लिए। कल का लो काफी महत्वपूर्ण है। आज ग्लोबल संकेत थोड़े से अच्छे हैं, तो याद रखिएगा आपको 2 ट्रांचेस में इस मार्केट को अप्रोच करना है। मैं अगर होता तो क्या करता, देखिए कल लेटर हाफ में एक पुल बैक था और आज SGX निफ्टी ऊपर है, ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नीरज जी 2 जोन है। देखिए पहली बात तो ये थी कि कल का ब्रेकडाउन सिवियर था, बोथ ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक, बहुत सिवियर ब्रेकडाउन था। लेकिन कॉल राइटर्स ने, जो कि कॉल बेचते हैं, 2 जोन्स पे ग्रिप लिया है। और वो जोन्स क्या है, और उन 2 जोन्स के बीच में आपको एक शॉर्ट कवरिंग का स्विंग मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आज ये कह रहे हैं। देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग जिन 2 स्ट्राइक्स पे हुई थी नीरज जी, वो था 16,600 की कॉल और 16,700 की कॉल। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो कॉल राइटर्स के कन्विक्शन का जोन है। अगर हम इसको काटते हैं स्पॉट, तो याद रखिएगा एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको वहां लेके जा सकता है जहां से कल ब्रेकडाउन हुआ था, 16,864, 16,971 तक। तो आपको एग्जैक्टली अगर आप देखिए एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं अब फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन फॉर अ टारगेट ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस जोन। लेकिन सेलिंग है एफआईएस की, F2s की, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इस जोन में जाने के बाद 16,864, 971 के बारे में जाने के बाद हम फिर शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन डेटा ड्रिवन। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए 2 ट्रांचेस में, एक शॉर्ट कवरिंग का अगर आप देखें स्विंग, और ऊपर की तरफ फिर शॉर्ट करने का एक जोन। ठीक नीरज जी, यही अगर आप देखें पहलू आपका, अगर आप देखें निफ्टी बैंक पे भी है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 34,710, 890, ये कॉल राइटर्स का जोन है। इसको देखिए, अगर स्पॉट काटता है इसको तो शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 35,020 और 35,254 पॉसिबल है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और वहां जाने के बाद सेकंड रेजिस्टेंस जोन में जाने के बाद अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कीजिए और फिर डेटा के आधार पर दोबारा शॉर्ट करने का मन बनाएंगे। लेकिन बस नीरज जी, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग की बात है, हायर लेवल्स पे शायद बाजार में दोबारा सेलिंग आए। नीरज जी, एक बात आप ये कह रहे हैं कि FII की सेलिंग के सामने इंडिकेटर्स का बहुत मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि 16,600 बहुत ही स्ट्रांग जगह थी और जो नहीं टूटा कल उसके ऊपर ही जाके बाजार बंद हुआ, तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग सस्टेन नहीं कर पाएगी क्या? नीरज जी, मेरे को मुश्किल लगता है। मैंने जो बात शुरू में कही ना आपसे कि 17,000 और आप समझ लीजिए कि 16,877, 777, ये हमारा पूरा फ्लैग का बेस था, इन्वर्टेड फ्लैग का बेस। इसका ब्रेकडाउन काफी खराब था नीरज जी, और यहां पर यानी 17,000 पर और 16,971 पर और 16,877 पर जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने ग्रिप लिया है, मेरे को लगता है अभी वो जोन नीरज जी पार करना काफी टफ है। तो मैं सिर्फ अगर शॉर्ट कवरिंग स्विंग पे अगर फोकस करूंगा तो अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन से लेकर सेकंड रेजिस्टेंस जोन तक
उससे ऊपर नहीं मौजूदा सूरत हाल में नीरज जी। एलन राइस का मार्केट है, अगर ऊपर काफ़ी जाता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं, या अगर आपने शॉर्ट कवरिंग के लिए लॉन्ग किया तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो वीरू ने बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने लेवल्स रख दिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। मुझे तो उस पूरे मार्केट में आज सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी सी वीक लग रही है, जो डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आ रहा है, बाकी तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा स्टेबल है, लेकिन स्टॉक्स बहुत सारे होंगे। शुक्रिया वीरू, जिस पे खबरों के आधार पे मोमेंटम होगा, जैसे कल भी हो रहा था। क्या है? देखिए बहुत लंबी सूची है, एक दिन के हिसाब से ज्यादा SIN आने लग गए हैं धीरे धीरे करके और एक बड़ी सूची अभी भी है। तो कुछ डेटा आया है, IPO मार्केट गुलजार है अभी भी, तो उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। शुरुआत करते चले एक एक करके। पहले तो ट्राई के नंबर्स जो कल आए हैं शाम को, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कई सारे नंबर्स आए हैं जिसमें रिलायंस जियो की तरफ से करीब करीब 1.76 मिलियन यूजर्स का एडिशन है। पिछली बार एक बड़ा बेस था जहां पर ग्राहक छूटे थे, उसके सामने जुड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। दूसरा, वोडाफोन में रिडक्शन है, करीब करीब 9 लाख जो इनके ग्राहक हैं वो कम हुए हैं, और ये पिछली बार इनको एडिशन हुआ था तो उसका एक इम्पैक्ट हो। ये लगातार एडिशन के बाद पहली बारी वोडाफोन में एक रिडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। भारती में करीब करीब 4,90,000 यूजर्स का एक रिडक्शन हुआ है, जो पिछली बारी एडिशन था। तो भारती और वोडाफोन ने लॉस किया है और रिलायंस जियो को इसका फायदा हुआ है। तो ये तमाम टेलीकॉम कंपनी पे आप नजर रखें, स्पेशली वोडाफोन जैसी कंपनी जो कि हायर लेवल से ईज आउट भी हुए हैं। अच्छा, रेलटेल को जहां एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने का सिलसिला रादर लगा ही हुआ है। ये ईयर एंडिंग के ऑर्डर कह लें या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऑर्डर कह लें, 68 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं, लेकिन हाँ कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। अदानी इंटरप्राइजेस को 17,090 करोड़ का, जहां कल IRB इंफ्रा ने पहले 6,555 करोड़ का ऑर्डर की बात की थी, उसी गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो अदानी इंटरप्राइजेस को मिला है। 17,090 करोड़ का ऑर्डर है, मासिव ऑर्डर है। 2 चरणों में इसको पूरा करने वाले हैं, 2 अलग अलग हिस्सों में, तो आप इसके ऊपर नजर बना कर रखेंगे। श्री सीमेंट, जहां पे कंपनी गुंटूर में एक प्लांट लगाने जा रही है, 1500 करोड़ रुपए का एक प्लांट होगा और ये अगले 24 महीने में ये प्लांट पूरा होगा। आंध्र प्रदेश में इसका जमीन एलोकेशन वगैरह भी शुरू हुआ है, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखेंगे। विप्रो के केस में कंपनी ने एक एजाइल LLC को खरीदा है, करीब $23 करोड़ में खरीदारी की गई है, और जो वर्टिकल बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है 2022 में वो है साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंदर ये खरीदारी की गई है। तो ये बढ़िया सौदा विप्रो की तरफ से, लेकिन विप्रो ऑलरेडी कुछ रिएक्शन हाल फिलहाल में दिखा भी चुका है। अशोक लेलैंड, जहां पे कंपनी CNG के व्हीकल्स प्लान कर रही है गोइंग फॉरवर्ड, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। और साथ ही साथ आपको रोलेक्स रिंग के ऊपर नजर रखनी होगी, ये अहम है। जहां पे गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात के बीच इन्होंने एक समिट किया है, और समिट के अंदर ये MOU साइन किए गुजरात गवर्नमेंट के साथ टेक्सटाइल पार्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर। करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के ये MOU है जिसको ये कंपनी एग्जीक्यूट करेगी, तो आपको उस हिसाब से रोलेक्स रिंग पे नजर रखनी होगी। अच्छा, लास्टली 2-3 चीजें और क्रूशल, इसमें एक IPO अपडेट। सुप्रिया लाइफ साइंस, जिसका कल IPO बंद हुआ, फाइनल डे सब्सक्रिप्शन करीब करीब 71 गुना ये सब्सक्राइब हुआ। टोटल इंस्टीट्यूशनल वाला हिस्सा करीब करीब 161 गुना सब्सक्राइब हुआ। QIB 31 गुना और रिटेल 56 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज एक और लिस्टिंग जिसमें मैप माई इंडिया, इसकी लिस्टिंग CE इन्फोटेक के नाम से हम इसे जानते हैं, यहाँ पर लिस्टिंग है। करीब 154 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ था। 1039-1040 करोड़ रुपए का IPO था, जो कि पूरा का पूरा OFS था, उसमें कोई भी नया पैसा नहीं रेज किया गया था। इसका QIB हिस्सा रफली 200 गुना सब्सक्राइब हुआ था और NII हिस्सा 424 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एक बड़े सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे, और वो लिस्ट होने जा रहा है। करीब करीब 312 करोड़ रुपए इन्होंने 24 एंकर इन्वेस्टर से भी रेज किए थे। तो IPO मार्केट में अभी भी ये पूरा हफ्ता लगातार लिस्टिंग के नाम रहने वाला है। तो उसमें आज की जो लिस्टिंग है वो मैप माई इंडिया है, और एक क्लोजिंग जो IPO की हुई वो सुप्रिया लाइफ साइंसेस की हुई। तो ये सभी स्टॉक्स पर, सभी IPO लिस्टिंग पर आपको नजर रखनी होगी। तो एक बंद, एक खुला, एक लिस्ट। एक बंद, एक खुला, एक लिस्ट। हाँ, मतलब इतना मुश्किल हो रहा है कि ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। लास्ट टाइम इतने ज्यादा IPO शायद 2018-19 में थे। 62 IPO 63 IPO आए थे, ये उसका रिकॉर्ड टूटा है। अभी हर्षदा ने कल एक जो इतनी लंबी लिस्ट भेजी है कि इतने लाइन में लगे हुए हैं मार्च मतलब तक स्टार्टअप्स के IPO, और आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 32 साल का डेटा मैंने देखा हुआ है। उन 32 सालों में ऐसा कोई साल नहीं है जबकि 1,20,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाए गए हो। इससे पहले जो आंकड़ा था वो 97,000 करोड़ का था, रिच वैल्यूएशन, और सब रिच वैल्यूएशन पर। लेकिन आपने IDBI खबर नहीं बताई जो एकदम फुस हो गई।
हाँ, वो खबर एक इंटरेस्टिंग थी, मैं बोलते बोलते रुक गया, मैंने दर्शकों बोलूं को कि बता ना देना बोलूं। चाहिए। खैर बता देता हूँ। आईडीबीआई में एक अहम खबर आई है। कल शाम को एक खबर आई थी कि मुंबई में एक मुंबई सांघवी ग्रुप है, सांघवी डायमंड्स है, जिन्होंने कंपनी के लिए एक डिफॉल्ट किया है 6,710 करोड़ रुपए का। मासिव डिफॉल्ट है, जिसकी बातचीत हुई थी और कहा जा रहा था कि ये मेहुल चौकसी से भी बड़ा एक केस हो गया। डिफॉल्ट है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ एक केविएट ये है कि इस कंपनी ने इस पे क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 16 करोड़ रुपए के आसपास का एक ये मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलरेडी सबकी प्रोविजनिंग की जा चुकी है। लेकिन आईडीबीआई बैंक पर इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये खबरें बाजार में उठनी शुरू हुई। हाँ, लेकिन ये खबर हमने इसलिए जिक्र कर लिया सुमित से कि कंफ्यूजन न रहे। मात्र 16 करोड़ का कोई मामला है और वो भी प्रोविजन फॉर, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये स्थिति आपके सामने है। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 150 और +2 152 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कल 100 पॉइंट नीचे था। आज मैसिव रिकवरी की हमें लगता है यहाँ पे उम्मीद कर। सारे शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट निकाल लिए थे आज। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट के आके आपको कमोडिटी अपडेट्स देंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉर्निंग कॉल में। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए 1.01 168 170 पॉइंट, 152 बताया था, अब 168 हो गया, लगातार बढ़ रहा है। आज बहुत बड़ा चैलेंज है सुमित के लिए टीम का। और नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आज सेल वालों को क्या होगा, जैसे कल बाय वालों को क्या हुआ, आज सेल वालों को क्या हाल होगा। सेल वाले ऊपर जाके जहाँ वीरू बता रहे हैं वहां पर नहीं, लेकिन ये आप ऐसे समझिए, कल 23 दिन लगातार हो चुके हैं एफआईएस की बिकवाली के, और एफआईएस ने कल भी 3-3.5 हजार करोड़ का माल बेचा है। 3.5 और इतनी बढ़िया जो तेजी आ रही है, वो और अच्छा मौका है उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कराने का। अगर किसी को 3,000 करोड़ का माल बेचना है तो उसके लिए इससे अच्छा मौका क्या हुआ कि ऊपर मिला और बेचो। अगर आज और सेलिंग कराएंगे तो 4-5 हजार करोड़ बेच लेंगे। हाँ, क्योंकि कल बाजार नीचे था, इतना 3,500 करोड़ में बाजार इतना नीचे आ गया, तो आज 3,500 करोड़ में अगर गैप मिल गया 150 पॉइंट का तो बढ़िया है, जीरो भी ले आएंगे उसे तो भी उनको पूरा 3,500 करोड़ बिक गया। करेक्ट। तो ये जो एफआईआई की सेलिंग इस पर भी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल 160 पॉइंट की मजबूती के साथ एसजीएक्स ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, वो ब्रेक के बाद फिर हम लोग अपनी जगह बदल के उधर चले जाएंगे और वहां से शुरू करेंगे सीधा सौदा।